अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन तो प्रोपोर्शन के बारे में बात करने के लिए बना है, लेकिन जब प्रोपोर्शन की बात होती है तो उसमें रेशो की बात करना जरूरी है। तो रेशो किस चीज को कहते हैं वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेशो फ्रैक्शन का ही दूसरा नाम है। यानी 2/3 या 4/5, जिसमें एक नंबर न्यूमरेटर पे ऊपर होता है, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में होता है। 4:5 इसको कह सकते हैं, 4/5 कह सकते हैं, 4/5 कह सकते हैं। या यानी लेट्स से मैं जब भी ग्रोसरी में जाता हूं तो 2 एप्पल्स अगर खरीदता हूं, जब भी 2 एप्पल्स खरीदता हूं 3 ऑरेंजेस साथ खरीदता हूं, लेट्स से। ठीक है, तो मेरा एप्पल टू ऑरेंजेस खरीदने का रेशो क्या है? 2:3। अगर मैं इस रेशो को मैं डबल करना चाहता हूं, किसी दिन मैं 4 एप्पल्स खरीदूं, तो 3 के बजाय 6 मुझे ऑरेंजेस खरीदने होंगे, तो रेशो सेम रहेगी 2:3। और कभी मैंने अगर 10 एप्पल्स खरीद लिए, तो जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी एप्पल्स की 2, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह मुझे ये 3 × 5 करके 15 ऑरेंजेस खरीदने पड़ेंगे। तो मेरी रेशियो सेम रहेगी, एप्पल्स टू ऑरेंजेस अभी भी 10:15 का मतलब है 2:3। तो इसको तो कहते हैं रेशियो। एक फ्रैक्शन जो है उसको रेशियो कहते हैं। लेकिन प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? जब दो फ्रैक्शंस इस तरह, जैसे ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, उनको एक दूसरे के इक्वल जो है इस तरह शो कर दिया जाए, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर 20:36 हो, 20 और 36 का जो आपस में रिलेशनशिप है 20:30, वही सेम रिलेशनशिप या रेशियो 4:x का है, 4 और x का है। या दूसरे लफ्जों में मैं कहूं, अगर जब भी मैं आपको 20 रुपीज देता हूं तो आप मुझे वापस 36 रुपीज देते हैं। अगर मैं आपको 4 रुपीज दूं तो आप मुझे वापस कितने रुपीज देंगे? इस तरह समझना आसान है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम देखें कोई फ्रैक्शन रिड्यूस हो सकती है इस, यानी सिंप्लीफाई हो सकती है। तो 4/x तो नहीं हो सकता। 20/36 में हम देखते हैं कि दोनों 20 भी 36 भी 4 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो 20/4 क्या होगा? 5। और 36/4 क्या होगा? 9। तो 5/9 इज इक्वल टू 4/x। अब सबसे पहला काम क्या करना है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम्स x इज 5x, राइट? और 4 टाइम्स 9 इज 36। अच्छा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड करूं तो ये 5 इससे कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां x इज इक्वल टू 36/5 आ जाएगा। या अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे तो 5 टाइम्स 7 इज 35। तो 36 में से 35 चले गए, 1 बचा रिमाइंडर, तो 1 डिवाइड बाय ये ओरिजिनल डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको 20 रुपीज देता हूं और उसके बदले में आप मुझे 36 रुपीज देते हैं, और सेम अगर रेशियो होल्ड करती है, उसकी उसी सेम रेशियो में अगर मैं आपको 4 रुपीज देता हूं तो आप मुझे वापस क्या करेंगे? 7.5 रुपीज। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 7.5। अच्छा, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बिल्कुल देख के ही लग रहा होगा, यहां तो सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 और 4 जो है दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये तो हाफ बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और ये x/20 है। अब हम दूसरे लफ्जों में ये यही कह रहे हैं कि 20 का हाफ कितना होता है। या आप देख ले, अगर दोनों साइड्स को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा x के नीचे वाला, और यहां क्या आ जाएगा? 20 टाइम्स हाफ, यानी 20 का हाफ क्या होता है? वो तो 10 होता है। तो ये तो देख के ही लग रहा है, अगर यहाँ हाफ की रेशियो है तो यहाँ हाफ की रेशियो लाने के लिए 20 का हाफ क्या होता है? 10 लिखना पड़ेगा। तो बाद ऐसी रेशियोज होती हैं, लेकिन उसको अगर हम, अच्छा दूसरा ये है कि अगर मैं 2 को 20 करना चाहूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। और 10/10 से मैं अगर हाफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 10 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, तो दोनों में नीचे 20 है। इसका मतलब है न्यूमरेटर्स इक्वल होंगे, 10 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये दूसरा। और तीसरा ये है कि एग्जैक्टली जैसे हम पहले कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 1 टाइम्स 20 20 होगा, और 2 टाइम्स x
2x होगा। अब दोनों साइड्स को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो 20 डिवाइड बाय 2 10 बचेगा, और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू जो है वो 10 होगी।